Good morning, students. I hope you are doing well at your homes, and this is computer lesson for class 6. Dear students, we are studying unit number 2. So let's take out the page number 41, and today's our topic is managing files and folders. One of the main features of Microsoft Windows is to manage file and folders. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे एक मेन फीचर जो है वो है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना. कंप्यूटर स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड in the folders. These files and folders are stored in the drives such as hard disk, DVD, CD and flash memory. A user can easily store and retrieve data with the use of file and folders. Dear students, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर अपने अंदर एक बड़ी अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है और वो इस डाटा को फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज करता है. और ये फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं इनको हम ड्राइव्स में सेव कर सकते हैं, जैसा कि हार्ड डिस्क में, सीडी, डीवीडी या मेमोरी फ्लैश मेमोरी में. और हम इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं ताकि हम इन्हें दोबारा भी इस्तेमाल कर सकें. A file is a collection of data that is stored in a computer. There are different type of files such as text file, graphic files, sound files and program files, etc. अब यहाँ पर फाइल्स के बारे में बताया गया है कि फ़ाइल एक डाटा का कलेक्शन है जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. डिफरेंट तरह की फ़ाइल्स होती हैं. टेक्स्ट फाइल यानी ऐसी फाइल्स जिसके अंदर हम टेक्स्ट यानी कुछ भी लिखा हुआ होता है. ग्राफिक फाइल्स जिसमें पिक्चर्स होती हैं. साउंड फाइल्स जिनमें आवाज़ भी सुनाई देती है, जैसे कि कोई भी ऑडियो हो सकती है या वीडियो भी हो सकती है. Files can be stored in various storage devices such as hard disk, flash memory, drive, CD and DVD drives. और इसी तरह से हम फाइल्स को किसी भी स्टोरेज डिवाइस में यानी हार्ड डिस्क में, फ्लैश मेमोरी में, सीडी में या डीवीडी में भी सेव कर सकते हैं. फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेम एंड टाइप. और यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि फ़ाइल जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, फ़ाइल नेम पर और फाइल एक्सटेंशन पर. डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोल्डर. फोल्डर आर लाइक एनवलप्स और ड्रॉर्स इन विच अ यूज़र कैन प्लेस डाटा. अ फोल्डर कैन कंटेन files and even other folders. They are used to organize data. फोल्डर्स जो हैं वो किसी भी ड्रॉज या एनवलप की तरह होते हैं जिनके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर या सेव कर सकते हैं. और हम एक फ़ोल्डर के अंदर अदर फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और फाइल्स को भी रख सकते हैं. हम एक फ़ाइल के अंदर कभी भी फ़ोल्डर को नहीं स्टोर कर सकते, बल्कि फ़ाइल्स को हम फोल्डर के अंदर रख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर अब हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फोल्डर्स. फोल्डर्स की अहमियत. सपोज अली इज़ लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक फ्रॉम अ बिग पाइल ऑफ बुक्स. ही विल हैव टू शिफ्ट थ्रू द पाइल ऑफ बुक्स टू फाइंड मैथ बुक. द सेम थिंग कैन हैपन इफ someone does not use folders to store data. अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि अली अगर अपनी बहुत सारी किताबों में से अपनी मैथ की बुक को ढूंढना चाहता है तो उसके लिए उन सारी बुक्स को उसे एक एक बार चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा. इसी तरह से जब हम कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को फोल्डर्स में अरेंज नहीं करते हैं तो फिर हमें एक एक फ़ाइल और एक एक फ़ोल्डर को चेक करना पड़ता है जब भी हम किसी एक फ़ाइल को या फोल्डर को तलाश करते हैं या जब हमें उसकी ज़रूरत होती है. Ali can arrange books in the books shelf.
तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर अली जो है वो इस तरह की एक बुक शेल्फ में सारी बुक्स को अरेंज कर दे, जिस तरह से सबसे पहली शेल्फ में उसने इस्लामियात की बुक्स, सेकंड में उर्दू, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ में मैथ और लास्ट में साइंस की बुक्स को अरेंज किया हो, तो वो आसानी से इनमें से फोर्थ शेल्फ में से अपनी मैथ की बुक को फाइंड आउट कर सकता है। When Ali wants to look for a particular book, it is now much easier to find because they have been organized into several categories. Similarly, data in a computer can be organized in the same way with the help of folders. अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से अली अगर अपनी बुक्स को इस तरह से अरेंज कर लेता है तो उसे अपनी बुक को ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो इसी तरह से अगर हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स में डिफरेंट तरह के फोल्डर्स जैसा कि यहाँ पर बनाकर बताए गए हैं उनके अंदर स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे हमें कोई भी फाइल ढूंढने में दुश्वारी पेश नहीं आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव लर्नड अबाउट मेकिंग फोल्डर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फोल्डर एंड फाइल्स. So read this passage at your home and try to learn it. God bless you. Have a good day.